आपने देखा होगा कई आंदोलन पहले से हमारे खाने के लिए आंदोलन होते थे, लेकिन आज की ये जो स्थिति है, आज आपको एजुकेशन के लिए आंदोलन होते हुए दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं आदिवासी छात्र है जो विकसित हो रहा है, और ये सरकार को मान्य नहीं है क्या? जीआर को लेकर आदिवासी छात्रों का गुस्सा अब खुलकर सामने आ गया है। हजारों छात्र सड़कों पर है और आंदोलन का आज 8वां दिन। आखिर ऐसा क्या है इस जीआर में जिसे लेकर छात्रों में इतनी नाराजगी है? आदिवासी विद्यार्थियों से जुड़े जीआर यानी गवर्नमेंट रेजोल्यूशन को लेकर छात्रों का विरोध लगातार जारी है। 8वें दिन भी बड़ी संख्या में विद्यार्थी प्रदर्शन में शामिल हुए और अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। छात्रों का कहना है कि मामला सिर्फ एक सरकारी आदेश का नहीं बल्कि उनकी शिक्षा अधिकारों और भविष्य से जुड़ा हुआ है। प्रदर्शन में शामिल हजारों एसटी स्टूडेंट ने अपनी चिंताओं को सरकार और प्रशासन के सामने रखने की कोशिश की। छात्रों की नाराजगी के पीछे जीआर से जुड़े कई सवाल हैं। 8वें दिन भी जारी इस आंदोलन में अब बड़ा रूप ले लिया है। सवाल यह है कि आखिर छात्रों को सड़कों पर उतरने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या सरकार और छात्रों के बीच संवाद की कमी इसकी बड़ी वजह है? ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि प्रदर्शन में शामिल विद्यार्थी सिर्फ अपनी बात नहीं रखे बल्कि आदिवासी समाज की शिक्षा और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से जुड़े सवाल भी उठा रहे हैं। किसी भी विद्यार्थियों के लिए शिक्षा उसके भविष्य की सबसे बड़ी उम्मीद होती है। आदिवासी क्षेत्रों से आने वाले कई विद्यार्थी पहले ही आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करते हैं। ऐसे में शिक्षा से जुड़े किसी भी सरकारी निर्णय को लेकर उनके मन में अगर चिंता पैदा होती है तो उसका समाधान बातचीत और स्पष्टता के जरिए होना जरूरी है। अब आंदोलन के 8वें दिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सरकार एसटी विद्यार्थियों की मांगों पर बातचीत करेगी? क्या जीआर को लेकर छात्रों की आशंकाओं को दूर किया जाएगा? और क्या ऐसा कोई रास्ता निकलेगा जिससे छात्रों को शिक्षा और भविष्य पर कोई नकारात्मक असर न पड़े? फिलहाल छात्र अपनी मांगों पर डटे हुए हैं और उनका कहना है कि जब तक उनकी बात गंभीरता से नहीं सुनी जाती तब तक उनका शांतिपूर्ण संघर्ष जारी रहेगा। सभी को सेवा जोहार, जय आदिवासी। मेरा नाम तुषार मड़ावी, मैं बीएड का छात्र हूँ और मैं आदिवासी वसति गृह में रहता हूँ। तो सबसे पहले मेरा ये सरकार ये सिस्टम से सवाल है कि आदिवासी स्टूडेंट हो, इंसान हो, ये सरकार को ये सिस्टम को महत्वपूर्ण लगता है कि नहीं लगता है? क्योंकि लगातार 8 दिन हो गए हैं और आदिवासी छात्र यहाँ पर एकात्मिक आदिवासी विकास विभाग नागपुर यहाँ पर आंदोलन करते हुए, दिन हो रात हो, तूफान आए, आंधी आए, और यहाँ पर सोए हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो सरकार क्या कर रही है? हम एक तरफ आदिवासी के विकास की बात करते हैं, लेकिन आदिवासी का सचमुच विकास हो पा रहा है क्या? ये आपको यहाँ पर दिख रहा है। अगर विद्यार्थी अपना कॉलेज, अपना एजुकेशन छोड़कर अपने हक अधिकारों की लड़ाई यहाँ पर आपको लड़ते हुए दिख रहा है, कहीं ना कहीं उसको लगता है कि हमें पढ़ना चाहिए। आपने देखा होगा कई आंदोलन पहले से हमारे खाने के लिए आंदोलन होते थे, लेकिन आज की ये जो स्थिति है, आज आपको एजुकेशन के लिए आंदोलन होते हुए दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं आदिवासी छात्र है जो विकसित हो रहा है, और ये सरकार को मान्य नहीं है क्या? जो 26 साल 30 साल की है जो एज लिमिट रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा है, क्या इससे क्या ये होने वाला है? मतलब जब 30 साल में बच्चा पढ़ना चाहता है, जैसे कि मैं चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट से ज्योति तालुका से बिलोंग करता हूँ, अगर हमारे एरिया में आप जाओगे तो वहाँ पर आपको 32-32, 25-25, 26-26 साल के लड़के भी दिखेंगे, लेकिन वो एजुकेशन के लेकर या तो वो विकसित नहीं है। तो ये सरकार को समझना ही चाहिए। जब यहाँ पर ये जो नागपुर विभाग है, यहाँ पर कोई लड़का खेड़े पाड़े से आता है तो अपने शिक्षा की मंशा से, नौकरी की मंशा से, जो समाज बाकी का समाज चल रहा है उस प्रवाह मिलने के लिए यहाँ पर इस क्षेत्र में आता है। लेकिन समाज की जो सरकार की जो मंशा है हमें नहीं लगती है, और सरकार हमारी बात अगर सुन रही है, जो आदिवासी विकास मंत्री अशोक जी उइके है, जो हमारे सचिव वाघमारे सर है, हम आपसे विनती करते हैं, ये छात्र यहाँ पर 8 दिनों से लगातार आंदोलन कर रहे हैं, हमारी मांगे पूरी की जाए और हमें एक प्रावधान दे शिक्षा में ऊंचा उड़ने का। और हम आपसे विनती करते हैं, कृपया हमारे जितने भी 25 आमदार, 4 खासदार ये बातें सुन रहे हैं, हमारी 8 दिनों से लगातार हमारा आप संघर्ष देख रहे हो, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। हमारा समाज कहाँ गया है? मतलब 9 अगस्त आता है, सब रोड रास्ते पर नाचने के लिए उतरते हैं, सब बोलते हैं हम छात्र के समर्थन में खड़े हैं, लेकिन आज 8 दिन हो गए, आदिवासी छात्र यहाँ पर ठिया आंदोलन लगाए हुए बैठा है, लेकिन कोई समर्थन में नहीं आता है। समर्थन में आता है तो हमारे को आदिवासी विद्यार्थियों की कोई बात नहीं करता है। क्यों हमारे साथ ये सालों से क्यों अत्याचार हो रहा है? क्यों हमें सारी योजनाओं से, शिक्षा से क्यों वंचित रखा जाता है? ये बात हम सरकार से पूछना चाहते हैं। धन्यवाद। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में सरकार और प्रशासन की तरफ से क्या कदम उठाए जाते हैं। आपको क्या लगता है, क्या सरकार को छात्रों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकर जीआर पर खुली बातचीत करनी चाहिए?
कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और ऐसी ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए सच 24 चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। जय हिंद।